स्पाई फैमिली सीजन 3 के लेटेस्ट एपिसोड्स एयर हो चुके हैं एंड आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एपिसोड 5 नहीं बल्कि एपिसोड 4 के बारे में भी बात करने वाले हैं। टाइम स्टैम्प्स वगैरह का यूज कर सकते हो वीडियो के थ्रू नेविगेट करने के लिए। जो एपिसोड 5 था वो एपिसोड 4 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़िया एपिसोड लगा मेरे को। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग के अंदर आपको वही सीरियसनेस कंटिन्यू होते देखने को मिलती है जो कि आपने पिछले 2 एपिसोड में देखी थी। जो पूरे के पूरे एपिसोड 4 का थीम था वो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट ऑफ थिंकिंग के ऊपर था। हम देखते हैं आज की जनरेशन और पुरानी जनरेशन किस तरह से चीजों को कॉम्प्रीहेंड करती है। बेसिकली इस एपिसोड के अंदर आपको एक्सपीरियंस के बीच का डिफरेंस वगैरह बताते हैं। हम देखते हैं जो नए नए भर्ती होते हैं वाइस के अंदर और बाकी सारे जो भी हैंडलर होती है किस तरह से उनको हैंडल वगैरह करती है। अगर आपको हैंडलर नहीं याद तो मैं याद करा देता हूँ। जो भी सारे के सारे मिशन होते हैं जो लॉयड को मिलते हैं, ट्वाइलाइट को मिलते हैं, बाकी सारे अदर एजेंट्स को मिलते हैं, वो सारे के सारी हमारी हैंडलर ही पास आउट करती है उनको। एंड अगर आपको शायद देखने से लगे ना लगे, जो बेसिकली हमारी हैंडलर होती है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब इन सब टास्क के अंदर, एजेंसी के अंदर। जब हमारा पहली बार लॉयड होता है एज अ स्पाई ज्वाइन करता है, उसको ट्रेनिंग करने का जो काम होता है हमारी यही लड़की करती है। एंड इस एपिसोड के फर्स्ट हाफ के अंदर जो सेंस ऑफ जस्टिस होती है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए वो कितनी ज्यादा डिफरेंट होती है, उसी चीज को ये पोर्ट्रे करते हैं। हम देखते हैं जो एजेंट हैंडलर होती है वो इस वॉर के बारे में क्या सोचती है, छोटे छोटे केसेस के बारे में क्या सोचती है, किन तरह से उनको एनालाइज करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो नया नया कलीग होता है जो रिसेंटली इस एजेंसी को ज्वाइन करता है, वो कितनी ज्यादा इमोशनल तरीके से चीजों को देखता है बिकॉज ही इज इनएक्सपीरियंस्ड। उसको कितनी सारी चीजें जो भी उसको देखता है उसको वो मान लेता है, एक आधे आर्टिकल को मान लेता है, सच मान लेता है। बेसिकली इस एपिसोड के अंदर उन्होंने इस यंग लड़के का यूज करके एक जर्नल पब्लिक ओपिनियन को शेयर करने की कोशिश की थी कि जो लोग होते हैं खुद का दिमाग लगाना प्रेफर नहीं करते, जो भी चीज उनके आंखों के सामने उनको फीड करी जा रहे हैं, बेसिकली उनके लिए जो मेजॉरिटी ओपिनियन होता है और जो उनके पब्लिक इंटरेस्ट में जो उनके थिंकिंग को सेटिस्फाई करता है वो उसी की साइड होते हैं। एक चीज तो मेरे को भी याद आती है, इंसान वही चीज सुनता है जो वो सुनना चाहता है। बेसिकली इस फर्स्ट हाफ के अंदर आपको थोड़ा बहुत सीरियस चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस के लिए थोड़ा सा आप कह सकते हो सीरियस हो सकता है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है। जो एपिसोड 4 का सेकंड हाफ था वो थोड़ा सा लाइट हार्टेड कॉमेडी टाइप का हाफ था। इसमें हम देखते हैं जो आन्या होती है बेसिकली अपने टीचर हेंडरसन की मदद करती है बुक्स वगैरह कैरी करने में। एंड हम देखते हैं जो हमारा आन्या का टीचर होता है हेंडरसन काफी सारी चीजें बताता है आन्या को, आन्या की मदद करने की कोशिश करता है उसकी स्कूल लाइफ के अंदर। पर अगेन आप यही कह सकते हो जो मोस्ट ऑफ द चीजें वो आन्या को बताता है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, वो आन्या के सर के ऊपर से निकल जाती है जो कि ऐसा कॉमेडिक थिंग निकल के आती है। एपिसोड 4 एक डिसेंट टाइप का एपिसोड था, थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा फनी टाइप का एपिसोड था, एक एवरेज एपिसोड आप लगा सकते हो। पर जो एपिसोड 5 था इस सीजन का वो बहुत ही प्यारा एपिसोड था, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ देखने को मिलती है कैरेक्टर्स के अंदर। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं जो योर फोर्जर होती है, जो आन्या की मम्मी होती है, वो नॉर्मल बनने की कोशिश कर रही होती है, वो सोचती है वो किस तरह से एक नॉर्मल मदर बन सकती है और यही क्वेश्चन पूछ रही होती है कि आखिरकार लोग नॉर्मल बनते कैसे हैं, लोग नॉर्मल एक्ट करते कैसे हैं, उनको सिखाता कौन है नॉर्मल बनना। अगर आपको योर की बैक स्टोरी वगैरह नहीं पता तो मैं याद करा देता हूँ कि जो बेसिकली योर के पेरेंट्स वगैरह थे वो बहुत टाइम से नहीं थे। जो योर होती है अपने भाई को अकेले रेस वगैरह करती है एंड काफी ज्यादा स्ट्रगलफुल एंड बहुत ज्यादा तगड़ा बॉन्ड है भाई बहन के बीच में। नॉर्मल लोगों की तरह शॉपिंग करते करते हम देखते हैं जो योर होती है वो एक आंटी की मदद करती है। होता क्या है, कोई आंटी टाइप होती है, वो बेसिकली स्टेयर्स वगैरह से गिरने वाली होती है। योर होती है अपनी फिजिकल एबिलिटीज वगैरह का यूज करती है, आंटी को बचाती है, आंटी के सामान को बचाती है। योर की इतनी ज्यादा तगड़ी एबिलिटीज को देख के जो आंटी होती है वो काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। आंटी बेसिकली दोस्त बनने की कोशिश करती है योर फोर्जर से एंड जो योर होती है वो भी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि योर के अब तक कोई भी इतने ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते, उसके जो कलीग्स वगैरह होते हैं वो भी उस पर बेचारी बेइज्जती वगैरह करते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो योर होती है वो वॉलीबॉल खेलने की कोशिश करती है। योर को पता ही नहीं क्या रूल्स वगैरह होते हैं, वो अपनी एबिलिटीज से आगे वाले को डरा के रख देती है। तो ज्यादातर जो पॉइंट स्कोर करती है हमारी योर वो फाउल्स वगैरह होते हैं। योर की तरह हम भी काफी ज्यादा माइंड करते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमको किस तरह से देखेंगे, हमारी इमेज कैसी बनेगी उनके सामने। एंड सिर्फ और सिर्फ योर अपनी इमेज के बारे में नहीं सोचती, हम देखते हैं जो आंटी कब से हमारे योर से फ्रेंडली तरीके से बात करती है वो भी अपनी इमेज को हाइड करती है क्योंकि असल में उसकी आइडेंटिटी होती है शी
इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ मलिंडा डेस्मोंड, मदर ऑफ सेकंड सन ऑफ डेस्मोंड, जिसको हम प्यार से डेमियन डेस्मोंड भी जानते हैं। काफी ज्यादा एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट कह सकते हो, काफी ज्यादा गूज़बम्स वाला सीन था भाई साहब, मजा आ गया था देख के। मतलब भाई इस सीन से कोई दुनिया नहीं बदल गई थी, पर छोटे छोटे सीन्स होते हैं जो आपको पता होते हैं बिना स्पॉयलर्स वगैरह के, तो उनको देखने का मजा तो आता है, सच बता रहा हूँ मैं। बाकी मलिंडा का करेक्टर मेरे को काफी ज्यादा एक मिस्टीरियस एंड सस्पिशियस सा करेक्टर लगता है, क्योंकि जब भी वो अपने बेटों के बारे में बात करती है तो वो काइंड ऑफ सफोकेटेड साउंड करती है, सफोकेटेड दिखती है। अब इसका एग्जैक्ट रीजन तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने मांगा वगैरह नहीं पढ़ रखी इतनी ज्यादा, तो इसका आप कह सकते हो कि कोई ना कोई रिलेशनशिप इश्यू होगा उसके हस्बैंड के साथ, उसके बच्चों के साथ, बाकी कोई पॉलिटिकल सर्कमस्टांस वगैरह, फैमिली इंटरनल इश्यूज वगैरह भी हो सकते हैं। एंड ये जो सारे इश्यूज वगैरह होते हैं जो भी आज के दिन में हुआ होता है, जब हमारे लॉयड को वो बताती है तो लॉयड काफी ज्यादा सस्पिशियस होता है। लॉयड की जो स्पाई वाली साइड होती है वो बाहर आने लग जाती है। हम देखते हैं जो लॉयड होता है किस तरह से सिचुएशन को एनालाइज वगैरह करता है, वो सोचता है किस तरह से ऐसा हो सकता है कि योर जानबूझ के मिली हो मलिंडा से। एंड हम देखते हैं जो ओवरऑल होता है काफी ज्यादा मजा आता है। जो लॉयड होता है काफी ज्यादा चीजों को एनालाइज करता है और वो सोचता है इसको वो एज अ प्लान सी भी देख सकते हैं। एंड प्लान सी का नाम सुन के जो आनिया होती है उसका रिएक्शन भी बहुत ज्यादा क्यूट होता है, क्योंकि जो प्लान बी था वो बेसिकली यही था कि डेमियन और आनिया आपस के अंदर दोस्त बनेंगे, और प्लान सी के अकॉर्डिंग यही है कि जो आनिया की मदर है योर फॉर्जर और डेमियन की मदर है जो मलिंडा, उसमें थोड़ी बहुत दोस्ती वगैरह करेंगे, जिसमें ऐसा हो सकता है फ्यूचर के अंदर कुछ भी उनकी गॉसिप्स वगैरह के बीच में कोई भी छोटी मोटी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शायद बाहर आके निकले। इसके बाद हम देखते हैं जो आनिया होती है खुद की मदर से ही कंपेयर करने की कोशिश कर रही होती है। वो सोचती है किस तरह से वो डेमियन से क्लोज हो, किस तरह से डेमियन से बात कर सके। एंड हम देखते हैं जो हमारी लड़की होती है वो बेक्की से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। बेक्की आपको पता ही है, हमारी बेक्की बैकबेल फेमस है अपनी रोमांस नॉवेल्स वगैरह को, रोमांस स्टोरीज वगैरह को पढ़ने के लिए। एंड वो आनिया को बहुत ही फेमस क्लीशे रिक्रिएट करने के लिए कहती है। हम देखते हैं वो आनिया के मुंह में बर्गर ढूंढ देती है, कभी ना कभी किसी एनिमे के अंदर या किसी कार्टून के अंदर, शिनचैन वगैरह के अंदर, डोरेमोन में आपने देखा ही होगा इस क्लीशे को। और हम देखते हैं जो डेमियन डेस्मोंड होता है इस क्लीशे के अंदर फंसता नहीं है, वो आनिया के अटैक को डॉच कर लेता है। पर हम देखते हैं जो आनिया होती है गलती से हमारे बेचारे के मुंह पे, डेमियन के मुंह के ऊपर बर्गर फेंक देती है। तो काफी ज्यादा फनी सा सीन होता है। आपको इस एपिसोड के अंदर सीरियसनेस देखने को मिली थी, काफी ज्यादा कॉमेडी देखने को मिली लास्ट के अंदर, और थोड़े बहुत आपको प्लॉट ट्विस्ट भी देखने को मिले थे। तो आप कह सकते हो ओवरऑल एनिमेशन की क्वालिटी वाइज भी इट वाज अ 10 on 10 एपिसोड। अगर स्पाई फैमिली के ऐसे एपिसोड हर हफ्ते आए तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ बहुत ही प्यारा एनीमे चल रहा है। काफी अच्छे एपिसोड ऐसे आते रहे। बाकी आपके क्या फेवरेट मोमेंट थे इस एपिसोड के अंदर? बाकी मैं तो यही कहूंगा जब योर नॉर्मल बनने की कोशिश करती है, एक नॉर्मल मदर की तरह एक्ट करने की कोशिश करती है, मैं तो योर को यही कहूंगा कि जैसी वो है वैसी अच्छी लगती है। योर को हम वैसी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसके कैरेक्टर को। बाकी ज्यादा सिंपिंग वगैरह नहीं करूंगा, लोग मेरे को सिम बोलेंगे। बाकी आज हमने फटाफट से छोटी सी वीडियो के अंदर 2 एपिसोड को रैप अप करने की कोशिश करी। ज्यादा चीजों को एक्सटेंड करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। बाकी आपके अपने ओपिनियन डेफिनेटली बताना क्या मूवमेंट अच्छे लगे क्या नहीं। वॉचिंग, गुड बाय।